मॉर्निंग क्लास। अब हम लोगों की ऑनलाइन क्लासेस फिर शुरू हो गई, इसलिए हम लोग अब फिर से ऑनलाइन ही पढ़ाई करेंगे। आज हम लोग अपनी हिंदी पाठमाला आकृति का पहला चैप्टर पढ़ेंगे। पहला चैप्टर हमारा एक कविता है, मन करता है। इस कविता का शीर्षक है मन करता है। क्या मन करता है? कवि बताते हैं अपने मन में उठने वाले तरह तरह के विचारों को कवि इस कविता के द्वारा हम लोगों तक प्रकट कर रहे हैं। उनके मन में क्या चलता है, क्या चल रहा है, ये सब बातें इस कविता के द्वारा बता रहे हैं। वो अपने बचपन में हैं और बचपन की सारी बातें वो हमसे शेयर कर रहे हैं कि हम अगर ऐसे होते तो क्या करते, हम ऐसे अगर वो होते तो क्या करते, हमारा मन क्या करने को करता है, हम कैसे कैसे क्या क्या कर सकते हैं, इस कविता के द्वारा हमें बताया गया है। कवि ने इस कविता के द्वारा मन में उठने वाले अपने विचारों और जिज्ञासाओं को बड़े ही रोचक ढंग से प्रस्तुत किया है। तो पहले हम ये कविता पूरी तरह से पढ़ेंगे, इसे समझेंगे कि इसमें कवि ने क्या कहा है, उसके बाद इसका हम आप लोगों को अर्थ बताएंगे। ठीक है, आप लोगों को ये कविता अच्छे से लर्न करनी है, तो मेरे साथ आप लोग भी पढ़िए। अपनी बुक खोलिए और बुक खोलने के बाद पढ़िए। मन करता है सूरज बनकर आसमान में दौड़ लगाऊं। मन करता है सूरज बनकर आसमान में दौड़ लगाऊं। मन करता है चंदा बनकर सब तारों पर अकड़ दिखाऊं। क्या कह रहे हैं कि मन करता है सूरज बनकर आसमान में दौड़ लगाऊं, मन करता है चंदा बनकर सब तारों पर अकड़ दिखाऊं, मन करता है बाबा बनकर घर में सब पर धौंस जमाऊं, मन करता है पापा बनकर मैं भी अपनी मूंछ बढ़ाऊं, मन करता है तितली बनकर दूर दूर उड़ता जाऊं, मन करता है कोयल बनकर मीठे मीठे बोल सुनाऊं, मन करता है चिड़िया बनकर चींची चूचू शोर मचाऊं, मन करता है चरखी लेकर पीली लाल पतंग उड़ाऊं। ये कवि अपने मन की बात को, अपने मन की मनोदशा को प्रस्तुत कर रहे हैं इस कविता के द्वारा। कवि हैं सुरेंद्र विक्रम जी। देखिए यहाँ राइटर नेम लिखा है। इस कविता के कवि हैं सुरेंद्र विक्रम, जो कि अपने मन में उठने वाले विचारों और जिज्ञासाओं को आप तक पहुंचाते हैं। बहुत ही अच्छे से बता रहे हैं, जिसे आप लोग ध्यान से पढ़ेंगे और ध्यान से सुनेंगे। तो हम अब इस कविता का व्याख्या आप लोगों के सामने करने जा रहे हैं, इस कविता को समझाने जा रहे हैं। आप लोग ध्यान से समझिए। मन करता है सूरज बनकर आसमान में दौड़ लगाऊं। कवि कहते हैं कि मेरा मन हमेशा यही करता है कि मैं सूरज बन जाऊं और पूरे आसमान की दौड़ लगाऊं। कहने का अर्थ है कि जिस प्रकार सूरज पूरे आसमान पे छाया रहता है, आसमान में घूमता रहता है, अब इस कोने से उस कोने, पूरब से पश्चिम तक क्या करता है, घूमता है, उसी प्रकार कवि के कहने का अर्थ है कि उसी प्रकार मैं भी स्वच्छंद मन से, जैसे सूरज आसमान की दौड़ लगाता है, मैं भी दौड़ लगाऊं। एकदम फ्री होकर, स्वतंत्र होकर अपने मन का करूं, जो मेरे मन में है वही मैं करूं। मन करता है चंदा बनकर सब तारों पर अकड़ दिखाऊं। अब कवि कहते हैं कि मेरे मन में ये आता है कि जैसे इतने सारे तारों के बीच एक चंदा होता है और वो अपनी अकड़ सारे तारों पर दिखाता है, उसी प्रकार मैं भी अपने, इनके कहने का मतलब है कि मैं भी अपने दोस्तों के बीच में या अपने जो भी हमारे सहपाठी हैं या हमारे दोस्त हैं, हमारी फ्रेंड सर्किल जो भी है, उसमें मैं क्या करूं, चंदा के जैसे सब पे अपनी अकड़ दिखाऊं। जैसे एकमात्र चंदा होता है जो अपने से सारे तारों पर अपनी अकड़ दिखाता है, अपनी रौब दिखाता है, अपनी धौंस दिखाता है, उसी प्रकार मैं भी
अपने सारे दोस्तों पे अपनी धौंस दिखाऊं। ठीक है। मन करता है बाबा बनकर घर में सब पर धौंस जमाऊं। अब देखिए यहाँ कह रहे हैं कवि कि मेरा मन ये भी करता है कि मैं जैसे घर में जो दादाजी होते हैं, बड़े बुजुर्ग लोग होते हैं ना, जो दादाजी होते हैं उनकी बात सब लोग मानते हैं, पूरे घर के लोग उनकी बात मानते हैं। तो ये कहने का मतलब ये है इनके कि मैं भी बाबा बन जाऊं और अपने घर वालों को पर अपनी हुक्म चलाऊं, जो भी मैं कहूं वही लोग करें, क्योंकि दादाजी की बात सब लोग सुनते हैं और जो वो कहते हैं वही सब लोग करते हैं। तो इस प्रकार कवि अपने मन की बात बता रहे हैं कि मन करता है बाबा बनकर सब पर घर में सब पर धौंस जमाऊं। अगर मैं बाबा बन जाऊं तो क्या करूं, घर में जितने भी घर के सदस्य हैं सब मेरी बात मानेंगे और मैं सब पे अपनी अकड़ दिखाऊंगा, अपनी धौंस जमाऊंगा। कहने का मतलब है कि सब मेरी बात माने। ठीक है। मन करता है पापा बनकर मैं भी अपनी मूंछ बढ़ाऊं। कह रहे हैं कि वो अपने पापा को देखता है, जो भी लड़का या जो भी बच्चे अपने पापा को देखते हैं तो नकल यही करते हैं कि मैं अपने पापा के जैसे बनूं, मैं अपने पापा के जैसे रहूं, उनका व्यक्तित्व, उनकी पर्सनालिटी जो भी है उसी जैसे मैं भी रहूं। कुछ बच्चे नकल करते हैं अपने पापा की कि मेरे पापा ऐसे चलते हैं तो मैं भी चलूं, मेरे पापा ऐसे बोलते हैं तो मैं भी बोलूं। इस प्रकार वो कभी भी कह रहे हैं कि मैं भी अपने पापा के जैसे हो जाऊं और होने के बाद क्या करूं, अपनी मूंछ बढ़ाऊं, क्योंकि कभी अपने बचपन में है ना तो उनकी मूंछ तो है नहीं, तो उनके पापा की मूंछ है तो उनको अच्छी लगती है। तो वो कह रहे हैं कि मन करता है पापा बनकर मैं भी अपनी मूंछ बढ़ाऊं। तो जब वो अपने पापा बन जाएंगे, बड़े हो जाएंगे, तो वो अपनी मूंछ रखेंगे। मन करता है तितली बनकर दूर दूर उड़ता जाऊं। कवि के मन में ये भी है कि मैं पूरे विश्व की, पूरे ब्रह्मांड की सैर करूं, पूरी दुनिया को देखूं। तो इस प्रकार क्या कर रहे हैं कि मन करता है तितली बनकर दूर दूर उड़ता जाऊं। तो कह रहे हैं कवि कि मेरे मन में ये लालसा है कि जिस प्रकार तितली उड़ के सब कुछ सही हर जगह घूमती है, मैं भी तितली बन जाऊं और हर जगह घूमूं, यानी कि मैं भी स्वतंत्र रूप से हर जगह घूमना चाहता हूँ। ठीक। मन करता है कोयल बनकर मीठे मीठे बोल सुनाऊं। अब फिर ये कह रहे हैं कवि कि मेरा भी मन करता है कि मैं क्या करूं, कोयल बन जाऊं। जिस प्रकार कोयल की वाणी सबको अच्छी लगती है, उसी प्रकार मैं भी ऐसा बोलूं कि मेरी आवाज़, मेरी वाणी सबको मीठी लगे और सब लोग मेरी तारीफ करें। फिर है मन करता है चिड़िया बनकर चींची चूचू शोर मचाऊं। अब कवि क्या कह रहे हैं कि देखिए, कवि कह रहे हैं कि जिस प्रकार चिड़िया चींची चींची चूचू चूचू करती रहती हैं सब, उस तरह मैं भी शरारत करूं। मेरा मन करता है कि मैं चिड़िया रहूं, चिड़िया बन जाऊं, तो चींची चूचू शोर मचाऊं, यानी कि सारा दिन अपने घर में उधम मचाता रहूं, कोई मुझे रोक टोक न रहे, मैं स्वतंत्र रूप से जो भी करना चाहूँ करूँ। तो यहाँ वो चिड़िया के रूप में कह रहे हैं कि चिड़िया जिस प्रकार जब मन करता है तब बोलती है, जिस भी घर में मन करता है उस घर में उतर जाती है, आंगन में उतरकर चिड़िया खेलती हैं, उड़ती हैं और आवाज़ें निकालती हैं। इस प्रकार कभी भी कह रहे हैं कि मैं भी चिड़िया के जैसे हो जाऊं और तरह तरह की आवाज़ें निकालूं और कोई मुझे रोक टोक न लगाए। अब है मन करता है चरखी लेकर पीली लाल पतंग उड़ाऊं। फिर कह रहे हैं कि मेरा मन ये भी कर रहा है कि मैं क्या ले लूं, चरखी ले लूं और पीली लाल पतंग उड़ाऊं। उसके बाद कभी कह रहे हैं कि मैं भी पतंग उड़ाऊं और चरखी ले लूं, चरखी लेके खूब अच्छे से पतंग उड़ाऊं और पतंग उड़ाने के बाद क्या करूं, खूब दूर तक मेरी पतंग ऊपर आकाश में जाए और जो देखे वो प्रशंसा करे। ठीक है। तो ये बच्चों, ये आपकी कविता का सारांश था, हमने अर्थ समझा दिया। एक बार फिर से हम रीडिंग कर लेते हैं इसकी, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे एक्सरसाइज की तरफ। मन करता है सूरज बनकर आसमान में दौड़ लगाऊं। मन करता है चंदा बनकर सब तारों पर अकड़ दिखाऊं। मन करता है बाबा बनकर घर में सब पर धौंस जमाऊं। मन करता है पापा बनकर मैं भी अपनी मूंछ बढ़ाऊं। मन करता है तितली बनकर दूर दूर उड़ता जाऊं। मन करता है कोयल बनकर मीठे मीठे
बोल सुनाऊं। मन करता है चिड़िया बनकर चींची चूचू शोर मचाऊं। मन करता है चरखी लेकर लाल पीली लाल पतंग उड़ाऊं। तो बच्चों, सुरेंद्र विक्रम जी ने बहुत ही अच्छे तरीके से अपने मन की बात हमें समझाई और बताई है कि उनके मन में क्या चल रहा है, उनका मन क्या करने को कर रहा है। इस प्रकार उन्होंने अपने बचपन की बातों को बताई है। वो एक बचपने में हैं और क्या कर रहे हैं कि एक बच्चे के माध्यम से अपने मन की बात को उजागर कर रहे हैं, बता रहे हैं कि उनका मन क्या क्या करने को कर रहा है। कभी कभी शोर करने को कर रहा है, तो कभी किसी पे धौंस जमाने का मन कर रहा है, कभी सूरज बनकर आकाश में दौड़ लगाने का मन करता है, तो कभी चंदा बनकर तारों पर अकड़ दिखाने का मन करता है, कभी पापा बनकर मूंछ बढ़ाने का मन करता है, कभी तितली बनकर दूर दूर उड़ने का मन करता है। तो इस प्रकार कवि अपनी इच्छाओं को इस कविता के माध्यम से हमारे सामने प्रकट कर रहे हैं और प्रकट किए हैं। इस कविता को आपको पूरी तरह से लर्न करना है बच्चों, और इसे लर्न करके इसे आपको कॉपी में भी लिखना है। समझ में आया? तो आप लोग क्या करेंगे, इस कविता को कॉपी में लिखेंगे भी और इसे लर्न भी करेंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं एक्सरसाइज की तरफ। हमारा एक्सरसाइज है आज का शब्दार्थ। शब्दार्थ हम देखेंगे धौंस। धौंस का अर्थ क्या होगा? हुक्म। कविता में दिया गया है ना कि मन करता है बाबा बनकर घर में सब पर धौंस जमाऊं। तो ये धौंस का मतलब क्या होता है? हुक्म। हुक्म का मतलब क्या होता है? ऑर्डर। जैसे बाबा किसी को भी कोई भी काम कह देते हैं और कोई भी कर देता है, हुक्म दे देता है, तो बाबा हुक्म देते हैं तो कोई भी काम कर देता है। उस प्रकार कवि का इच्छा यही है कि वो भी बाबा बन जाए और घर के सभी लोगों पर अपना हुक्म चलाएं। ठीक है? तो धौंस का अर्थ होता है हुक्म। चरखी। चरखी का अर्थ होता है घुमावदार। चरखी क्या होता है? घुमावदार। जैसे बच्चे पतंग उड़ाते हैं तो उस पतंग को खींचने वाली जो डोर होती है उसे चरखी में लपेटा गया होता है, वही चरखी यहाँ बता रहे हैं कि चरखी मने घुमावदार। फिर अगला हमारा एक्सरसाइज है बच्चों, सही उत्तर पर सही का चिन्ह लगाओ। मन करता है पापा बनकर मैं अपनी क्या बाल, मूछ, कमीज या नाखून क्या बढ़ाने के लिए कह रहे हैं कभी कि पापा बन जाऊंगा तो मैं अपनी मूछ बढ़ाऊंगा। ये मूछ वाला सही है, यहाँ लिखेंगे मूछ। मूछ बढ़ाऊं। फिर यहाँ चिन्ह भी लगाना है। मन करता है क्या बनकर? दूर दूर उड़ता जाऊं। तितली, कोयल, भंवरे या चिड़िया। तो यहाँ लिखेंगे तितली। ये पहला वाला ऑप्शन सही, यहाँ टिक भी लगाएंगे। मन करता है बनकर मीठे मीठे बोल सुनाओ। क्या कौवा, कबूतर, कोयल या जोकर क्या मीठा गाती है? कौवा मीठा गाता है कि कबूतर गाता है कि जोकर गाता है कि कोयल गाती है? तो हम लिखेंगे यहाँ कोयल। हो गया। मन करता है लेकर पीली लाल पतंग उड़ाऊं। क्या लेकर? चरखी, रील, डंडा या चुनरी। तो हम लिखेंगे यहाँ सही ऑप्शन है हमारा चरखी, यहाँ लिखेंगे चरखी। ठीक है, ये हो गया आपका। अब अगला एक्सरसाइज है पंक्तियाँ पूरी करो। मन करता है बाबा बनकर घर में सब पर धौंस जमाऊं। मन करता है पापा बनकर मैं अपनी मूछ बढ़ाऊं। मन करता है तितली बनकर दूर दूर उड़ता जाऊं। ये देखिए आप लोगों का ये जो मिसप्रिंट हो गया है, आपकी बुक में गलत छप गया होगा। इस पंक्ति को आप लोग अपने से कंप्लीट लिखेंगे। हमने लिखा है, देख लीजिए, लेकिन फिर भी ये कविता ही गलत छपी है, तो इसे आप लोग ध्यान नहीं देंगे। आप लोगों की बुक में गलत छप गया होगा। तो पंक्तियाँ पूरी करो में आप लोग पूरा कविता इसमें लिखेंगे। फिर उचित मिलान कीजिए। मन करता है चिड़िया बनकर चींची चूचू शोर मचाऊं। मन करता है चरखी लेकर पीली लाल पतंग उड़ाऊं। ये मिलाना है आप लोगों को। अब आगे का एक्सरसाइज है, ये बस आप लोगों का होमवर्क है।
पर्यायवाची शब्द लिखो। चंदा का 3 पर्यायवाची, घर का 3 पर्यायवाची, चिड़िया का 3 पर्यायवाची। आप लोगों का होमवर्क है, खुद से करना है, ठीक है। उसके बाद कुछ नहीं करना है। बस ये आप लोग ये जितना भी एक्सरसाइज है आप लोगों को बुक में ही करना है, बुक के अलावा कॉपी में नहीं लिखना है। कॉपी में जो लिखना है अभी हम आप लोगों को बताएंगे। ये और ये होमवर्क, ये सब आप लोगों को बुक में ही करना है, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं कॉपी की तरफ। कॉपी हमारा ये है, लिखेंगे पाठ 1 मन करता है, फिर लिखेंगे पूरी कविता। मन करता है सूरज बनकर आसमान में दौड़ लगाऊं, मन करता है चंदा बनकर सब तारों पर अकड़ दिखाऊं, मन करता है बाबा बनकर घर में सब पर धौंस जमाऊं, मन करता है पापा बनकर मैं भी अपनी मूंछ बढ़ाऊं, मन करता है तितली बनकर दूर दूर उड़ता जाऊं, मन करता है कोयल बनकर मीठे मीठे बोल सुनाऊं, मन करता है चिड़िया बनकर चींची चूचू शोर मचाऊं, मन करता है चरखी लेकर पीली लाल पतंग उड़ाऊं। ठीक है। अब ये है आपका सुरेंद्र विक्रम जी का लिखा हुआ, इस कविता के कवि हैं सुरेंद्र विक्रम जी। और उसके बाद लिखेंगे हम शब्द अर्थ। धौंस का अर्थ होता है हुक्म, चरखी का अर्थ होता है घुमावदार। ठीक है, ये इतना ही आप लोगों को कॉपी में लिखना है, लिख लीजिए, कॉपी में लिख लीजिएगा। और फिर अब ये चैप्टर हमारा समाप्त होता है। फिर हम अगले चैप्टर में अगले वीडियो में मिलेंगे। तब तक आप लोग इस चैप्टर को कंप्लीट कीजिए और इसे लर्न कर लीजिएगा। इस कविता को हमने समझाया है, उसे ध्यान से समझ लीजिएगा। और फिर आप लोग कविता पढ़ेंगे तो खुद ब खुद उसका सारांश आप लोगों को समझ में आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो फिर हम अगले वीडियो में अगले चैप्टर के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए आप लोग अपना अच्छे से तैयार कीजिए और लर्न कीजिए। बाय।